उनको ही वहाँ माल्यार्पण के लिए अनुमति मांगी गई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वही उनके आवास में ही नज़रबंद कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग देश की आज़ादी में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों के महत्व, सम्मान और गरिमा को समझते नहीं हैं। जैसा कि हम आप सभी और पूरा देश जानता है, जयप्रकाश नारायण जी ने जो 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था, किस कदर संघर्ष किया था। जेलों को फांद के भी उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। ऐसे महान व्यक्तित्व के कल जयंती के अवसर पर परंपरा रही है उनको सम्मान देने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सूचना भी भेजी कि JPNIC सेंटर जाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी को माल्यार्पण करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की वहाँ बैरिकेडिंग लगाए गए, लोहे के तख्ते लगाए गए, ये काम वही लोग कर सकते हैं जिनकी आस्था और निष्ठा और श्रद्धा न देश के स्वतंत्रता सेनानियों में है, न देश के लोकतंत्र में है, न देश के संविधान में है। तो बीजेपी के लोगों का जो असली चेहरा है वो उन्होंने अपना दिखा दिया। लेकिन हम समाजवादी लोग इन बातों से न घबराएं कभी, न घबराएंगे। हमारे पुरखों ने आंदोलन किए अंग्रेज़ों के खिलाफ। सदैव नेताजी से लेके उस पीढ़ी के लोगों ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, लोहिया जी तो खैर उस समय नहीं रहे, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किए और देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी है। उसी परंपरा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह की चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश और देश की जनता की ताकत की दम पे कह सकते हैं, चाहे जितने ये षड्यंत्र कर लें, देश के संविधान को ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे, देश के लोकतंत्र को ये ख़त्म भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाएंगे और उसकी रक्षा के लिए हम लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। उससे पहले जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनसे इस संदर्भ में बात चल रही थी। उन्होंने ये कहा कि वहाँ सांप और कीड़े बिच्छू थे, इस वजह से उनको सुरक्षा की। क्या ये जो मंत्री जी कह रहे हैं, क्या मंत्री जी को नहीं पता था जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन किस दिन है? अगर इनकी श्रद्धा और निष्ठा होती तो क्या इसकी सफाई नहीं कराई जा सकती थी? ये केवल बहानेबाजी है। और पिछली जयंती पर भी ऐसा ही आलम देखने को मिला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गेट फांद के जाना पड़ा था। तो इनकी निष्ठा नहीं है। मैंने कहा लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कौन नहीं जानता है? वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो लोकतंत्र सेनानी भी थे, वो इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़ाई लड़े थे। पूरी जनता पार्टी को अगर किसी ने एक किया था तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था उस समय। ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर उनके सम्मान देने की बजाय इस तरह की जो हथकंडे अपना रहे हैं, बीजेपी का चेहरा जनता के बीच साफ है और हम लोग लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी लोग, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। मंत्री जी, हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से एक आशा जताई जा रही है कि कांग्रेस को अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन गठबंधन को कहीं ना कहीं दरकिनार कांग्रेस के लोग जो सुप्रीमो इन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, चूँकि उत्तर प्रदेश मतलब समाजवादी पार्टी विपक्ष में सबसे ताकतवर है, ऐसी स्थिति में सीटों को बंटवारे को लेकर एक धुंध सा छिड़ा रहता है। ये हमेशा अपनी नहीं, वो धुंध मीडिया के साथियों आप लोगों के बीच है। हमारे लीडर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने परसों ही सैफई में भी कहा कि बची हुई सीटों पर कांग्रेस के साथ विचार करेंगे और हम लोग बड़े मन के लोग हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में, हर स्तर से सत्ता से हटाना है और समाजवादियों ने तो कुर्बानी दी है। हरियाणा में जब समाजवादियों को सीट नहीं दी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम बिना ही सीट लिए समर्थन करेंगे और किया। तो समाजवादियों की तरफ से कभी कोई कसर नहीं आएगी और इंडिया गठबंधन अपनी जगह बहुत मजबूती के साथ लड़ते हुए बीजेपी को हराएगा। अब बाद में एक 2002 का कार्यकाल छोड़ दें, बीजेपी के पास विधानसभा का रह गई और 1989 के बाद जब भी समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, समाजवादी के पार्टी के पाले में ये सीट रही। क्या सत्ता पक्ष के हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि ये सुरक्षित सीट है समाजवादी? निश्चित तौर पे वो डिसाइड कर भी नहीं पाएंगे। ये करहल क्षेत्र, ये मैनपुरी क्षेत्र, जहाँ जन जन के दिलों में सदैव नेताजी हैं, तो चाहे कोई भी उम्मीदवार, चाहे कोई भी प्रयोग वो करना चाहें करते रहें, किए भी हैं। लेकिन यहाँ से न कभी समाजवादियों को हिला पाए, ना हिला पाएंगे। और अब चूँकि तेज प्रताप जी यहाँ से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, तो मैं कह सकता हूँ हमारे उम्मीदवार तेज प्रताप यहाँ लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे और फिर से समाजवादी पार्टी का झंडा मैनपुरी में हमेशा बुलंद रहा है
और फिर बुलंद रहेगा। और केवल करेल ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जहाँ भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, सभी जगह समाजवादी लोग जीतेंगे। सबसे जी, यहाँ की जो बीजेपी की जिला कार्यकारिणी है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है कि अयोध्या में हम आ रहे हैं, अगर हम इनको करेल में हराते हैं समाजवादियों को तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा। अब वो देखिए कौन क्या प्रचार कर रहा है, इस बात से ना आप रोक सकते हो ना हम रोक सकते हैं। लोकतंत्र है, जिसको जो कहना हो कहे, लेकिन जनता करेल की क्या फैसला लेगी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और जो लोग ऊपर से कह रहे हैं वो भी जानते हैं। क्योंकि मुझे याद है सदैव नेताजी की डेथ के बाद तीसरे चौथे दिन ही बीजेपी के लोग कहने लगे थे हम मैनपुरी में कमल खिलाएंगे, और क्या जनता ने जवाब दिया वो सामने है। आम चुनाव आया तब कैसा जवाब दिया वो भी आपके सामने है। इस उपचुनाव में फिर से करेल की जनता जवाब दे देगी। करेल से हर बात का जवाब जनता के पास है, हमें समाजवादी नेताओं को देने की जरूरत नहीं है। संघमित्रा मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा है। किसी का भी हो, उससे हमें क्या मतलब इन बातों से, कोई ना कोई तो आएगा। आपके खिलाफ भी लड़ी है चुनाव, तो क्या हुआ, इस बार तो टिकट भी नहीं मिला। उससे पहले मैनपुरी में जमानत जब्त हो चुकी है, आप सब जानते हो। तो इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आना होगा आएगा, जाना होगा जाएगा। ये समाजवादियों का गढ़ था, किला था, सदैव नेताजी की कर्मभूमि है। एक एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे नेताजी के साथ जुड़ा है, माननीय अखिलेश जी के साथ जुड़ा है, समाजवादी पार्टी के साथ लोगों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए कोई उम्मीदवार आता है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। बहुत